तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आई बटन पर आपको एक लेक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको देखना जरूरी है, जो कि इसका लास्ट लेक्चर रह चुका है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि सभी यूजर्स को मेल सेंड करेंगे जो भी आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में होंगे। लाइक यहाँ पर मेरा एक टेस्ट नाम का डेटाबेस है जिसमें यूजर्स नाम की टेबल है जिसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने प्रोजेक्ट से, और जहां पर आपके यूजर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी यूजर्स होंगे आपके लाखों हजारों करोड़ों, ठीक है, तो उन सब पर मेल जाने वाली है। हालांकि इतने यूजर्स तो नहीं होंगे, हजारों यूजर्स होंगे आपके पास, तो उतनों के पास मेल जाएगी यूजिंग क्रोन जॉब। अब यहाँ पर हम जो है हर 10 सेकंड में मेल सेंड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर वेट नहीं करूंगा कि 1 मिनट का वेट करवाऊंगा आपसे। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं यहाँ पर सिंपल यूज नहीं कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को। मैंने जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं एमबीसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पर क्रोन जॉब रन करा के दिखाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियली जैसे क्रोन जॉब रन होती है उसकी सेपरेट अलग फाइल होती है, वो कैसे वर्किंग करती है वो आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बाद में हम लाइव पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स में इतना कोड नहीं होगा। ठीक है, जो आपका क्रोन का कोड होता है वो बेसिकली एक अलग सेपरेट फाइल में होगा। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो कि बेसिकली हमारा लास्ट लेक्चर था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके कुछ फोल्डर्स होंगे। लाइक आपका मॉडल होगा, मॉडल्स, ठीक है, एंड देन आपका एक फोल्डर होगा लाइक कंट्रोलर वगैरह होता है, पर मेरे को यहाँ पर कंट्रोलर की नीड नहीं है। आपकी कंट्रोलर में जो लॉजिक्स लिखा हो उसकी भी नीड आपको होगी। ठीक है, मेरी यहाँ पर जो नीड है बेसिकली मेरे को मॉडल्स की नीड पड़ने वाली है, और कैसे एमबीसी पैटर्न में हम क्रोन को रन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को एक कन्फिग नाम के फोल्डर की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिसके अंदर आपकी एक फाइल होगी config.js। ठीक है, ये बेसिकली क्यों फाइल होगी, इसके अंदर आपकी ईमेल क्रेडेंशियल होंगे, मतलब सॉरी एसएमटीपी के क्रेडेंशियल होंगे जिससे आप मेल सेंड करोगे। ठीक है, लाइक अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करोगे जिसका नेम है नोड मेलर, जिससे हम मेल सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो npm इंस्टॉल नोड मेलर। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर ये पैकेज जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ जिससे कि मैं सभी मतलब मेल सेंडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पर mongoose की भी नीड पड़ने वाली, क्योंकि मैं यहाँ से डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, mongoose। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एमबीसी पैटर्न से हमें करना क्या है, बेसिकली कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको पता होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। index.js में क्या होता है, सबसे पहले आपका mongodb डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है। तो हम सबसे पहले तो रिक्वायर कर लेते हैं अपने किस पैकेज को, mongoose को। ठीक है, अभी ये बेसिकली इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, कहाँ पर है, इसके लिए टर्मिनेट बोल रहा है। ठीक है, तो मैं अगेन इंस्टॉल करता हूँ, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंस्टॉल होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वायर करेंगे और अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे उसको। तो अभी इंस्टॉल होने देते हैं इसको। हम्म, ठीक है, और नोड क्रोन तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जिससे हमें अगेन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, जिससे हमारी क्रोन जॉब रन होने वाली है। ठीक है, तो नोड क्रोन है ही है, नोड मेलर मैंने कर ही दिया है, और mongoose अभी मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें चीजें चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पर mongoose को जो है रिक्वायर कर लेता हूँ। ये मेरे पास mongoose आ चुका है, एंड देन मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट mongoose करके, और यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी कर लेता हूँ mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मेरा लोकल होस्ट का यूआरएल जाएगा। लाइक यहाँ से अभी देखा जाए तो यहाँ पर तो ये रहा। ठीक है, तो लोकल होस्ट ये है बेसिकली। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर लिखना होगा mongodb कॉलन स्लैश स्लैश। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपका इस तरीके से, और यहाँ पर आपका डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस नेम हो चुका है आपका। तो ये तो हमने बेसिकली कर दिया इंडेक्स में कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है अपने टेस्ट डेटाबेस से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशंस में एक एसएमटीपी क्रेडेंशियल डालोगे। लाइक जो आप क्रेडेंशियल डालोगे वो कुछ इस तरीके से डालोगे, एक आप वेरिएबल बना लो लाइक कॉन्फ़िग करके। ठीक है, कॉन्फ़िग इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपका ईमेल यूजर होगा, इसमें आपका एसएमटीपी का जो ईमेल यूजर होगा वो होगा, एंड देन आपका ईमेल पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको डालनी है। अभी यहाँ पर मैं इसे एक्सपोर्ट भी कर दूंगा जिससे कि मैं इसे कहीं पर भी यूज कर पाऊँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कन्फिग। ठीक है, और मैं जो है थोड़ा स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो क्रेडेंशियल अपने डालने हैं जिससे कि आपको दिखे ना, मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो जब मैं इसमें सेव कर दूंगा तब मैं वीडियो को अगेन रिज्यूम करूंगा। ठीक है,
तो गैस मैंने यहाँ पर जो है कॉन्फ़िग के अंदर अपनी डिटेल्स डाल ली हैं, मतलब जो ईमेल एंड पासवर्ड था एसएमटीपी का वो मैंने डाल लिया जिससे मैं मेल सेंड कर पाऊंगा। ठीक है, अब आपने इतना काम कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक यूजर मॉडल। तो यूजर मॉडल डॉट जेएस। अभी देखिए मेरे इसके अंदर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इमेज है। तो लाइक आपका इस तरीके से होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब तक मॉडल क्रिएट नहीं करूंगा, जब तक क्या होगा बेसिकली आपका डेटाबेस से कनेक्ट, सॉरी मैं वहां से गेट नहीं कर पाऊंगा ना डेटा। तो mongoose इक्वल टू एंड देन यहाँ पर सबसे पहले मैं mongoose का यूज करूंगा, mongoose डॉट स्केमा। स्केमा मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक ऑब्जेक्ट होगा सिंपल। सबसे पहले नेम है, इसका टाइप हम रख लेते हैं लाइक टाइप कॉलन स्ट्रिंग। मैं अभी फिलहाल में ऐसे ही रख रहा हूँ, मतलब मेरे को अभी चला करके दिखाना है बस। ठीक है आपको, तो यहाँ पर नेम हो गया। सेम मैं यहाँ पर कर लूँगा किसके लिए, ईमेल के लिए। आई थिंक ईमेल है, ठीक है। तो मेरे को तो ईमेल पर ही सेंड करनी है एंड देन यहाँ पर ईमेल हो गया आपका, और ये मोबाइल होगा। मैं बता रहा हूँ बस आपको कि इस तरीके से आपका जो है स्केमा क्रिएटेड होगा। एंड देन आपका इमेज होगा, ईमेल, मोबाइल, इमेज, ठीक है। एंड देन आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके मॉडल में है बेसिकली, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, यूज़र स्केमा। एंड देन यहाँ पर आपका यूज़र स्केमा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे मॉडल क्रिएट करके। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एंड देन आपका यूज़र मॉडल और आपका यूज़र स्केमा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मॉडल का स्केमा हमने डिफाइन कर दिया, जिससे हम इसके ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब मैंने मॉडल को जो है कर दिया क्लोज, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है, अब आपको आ जाना है यहाँ पर index.js के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है अभी। अभी मैं वो वे बता रहा हूँ आपको जो ऑफिशियली यूज किया जाता है, ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बेसिकली जब आप ऑफिशियली काम करोगे ना, तो एक रूट पर जैसे आपकी index.js फाइल होती है, आपकी app.js फाइल होगी, उसी के पास हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम क्या होता है आपका cron.js, ठीक है। अब इसके अंदर लाइक मान के चलिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर 5, 6, 7, 8 हजारों भी क्रोन जॉब्स हो सकती हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। हजारों तो नहीं होंगी, हालांकि आपके 10 मिनिमम मान के चलिए, इतना तो हो ही सकती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये फाइल जो है उसी के काम आती है कि लाइक जितनी भी आपकी क्रोन जॉब्स हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप इसके अंदर डिफाइन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या क्या नीड पड़ने वाली है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसी के अंदर अब हम सारा कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एक करके रिक्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर अपने मॉडल की नीड पड़ने वाली है, जो कि यूजर मॉडल है। तो मैं मॉडल्स के अंदर जाऊंगा, सॉरी गाइस, मॉडल्स के अंदर। तो मॉडल्स एंड देन आपका यूजर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वेरिएबल बना लूंगा कॉन्स्ट यूजर करके। अभी यहाँ पर मेरे को यूजर मॉडल की इसलिए नीड पड़ने वाली है, मैं सारी की सारी ईमेल्स निकालूंगा सभी यूजर्स की, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की नीड पड़ने वाली, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट कॉन्फ़िग करके एक मैं रिक्वायर कर लेता हूँ अपने मॉड्यूल को, कस्टम मॉड्यूल को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे आउट ऑफ यहाँ से, ठीक है। एंड देन कॉन्फ़िग हमारा आ चुका है, यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल आ चुकी है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपको नोड मेलर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहीं पर आप मेल सेंड करोगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नोड मेलर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं अपना नोड मेलर को, ठीक है। नोड मेलर, आई थिंक सजेशन आनी चाहिए, चलो कोई नहीं, वो नीचे हो चुका था इसलिए नहीं आई, पर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं नोड मेलर लिखता हूँ। एंड देन नोड मेलर हो चुका है। हाँ, मेरे को नोड क्रोन की भी नीड पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट क्रोन इक्वल टू रिक्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है नोड क्रोन, ठीक है, ये रहा। तो इतने पैकेजेस की सॉरी मॉड्यूल्स की हमें नीड पड़ने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है गाइस, लाइक अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डिबग करके दिखाऊंगा एप्लीकेशन को, जिससे कि आपको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेथड होगा जिसका नेम क्या है मेथड का, कि सेंड मेल ऑल यूजर करके कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब इस तरीके का मेथड है ये। तो असिंक का वेट बनाओ या मत बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल में मैं सिंपल फैक्टर मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। ट्राई कैच आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ट्राई कैच में कंसोल डॉट लॉग करा लूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, ठीक है।
अभी यहाँ पर सबसे पहले मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को क्रोन जॉब रन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रोन डॉट शेड्यूल, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले टाइमिंग पास करनी होती है। लाइक मैं यहाँ पर मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा कि मैं 1 मिनट आपको इंतजार करवाऊं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल मैं सेकंड का लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सेकंड्स के लिए वर्क करेगा एंड देन यहाँ पर मैं एक फंक्शन पास करूंगा जो कि बेसिकली इसके ऊपर ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसके अंदर आपका जो है कोड रन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर यूजर मॉडल का यूज करूंगा, यूजर डॉट फाइंड, जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे निकाल लो एंड देन अवेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और ध्यान रखना अवेट का जब आप यूज कर रहे हो, इसके जो टॉप में फंक्शन है वो आपका असिंक होना चाहिए। तो मैं इसको असिंक कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि एरर ना आए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक वेर यूजर्स डेटा करके, ठीक है। अब आपके इसके पास लाइक हजारों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो सिंपल मेरे को करना है क्या, सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा, क्योंकि यूजर्स डेटा टेबल के अंदर डेटा होगा तभी तो मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा। तो लेंथ मैं चेक कर लेता हूँ, अगर इसकी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम वर्किंग करने वाले हैं, एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब एल्स हमें यहाँ पर रन नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर एंट्री होगी यूजर्स डेटा के अंदर, तब यहाँ पर आपकी क्रोन का जो मेल सेंडिंग का लॉजिक है वो चलने वाला है, ठीक है। तो हम इसके अंदर वर्किंग करने वाले हैं। मैं थोड़ा ऊपर और कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ईमेल्स करके, जिसमें क्या होगा, आपकी ईमेल्स होंगी जो कि हम सेंड करेंगे एक मेथड को जो कि मेल सेंड करेगा, ठीक है, सभी यूजर्स सभी मेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर्स डेटा डॉट मैप करके हम इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर हम की नाम का एक बना लेते हैं पैरामीटर, ठीक है। अभी यहाँ से क्या है, लाइक अगर मैं ईमेल्स डॉट पुश करता हूँ, ईमेल्स डॉट पुश, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, यूजर्स डेटा डॉट सॉरी सॉरी यूजर्स डेटा क्यों किया की आ रहा है ना आपका ईमेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ईमेल हर एक सारी जितनी भी ईमेल्स होंगी यूजर्स की वो ईमेल्स नाम के एक एरे में डाल देगा, मतलब पुश कर देगा। और मैं यहाँ पर कंसोल करा लेता हूँ, मतलब एक बार हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये रन होगी या नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी जो है ये आपकी क्रोन जॉब रन नहीं होगी, ठीक है। अभी अभी तो बेसिकली हम डिबगिंग कर रहे हैं, पर हमें रन कराना अभी नीड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेंड मेल ऑल यूजर को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर आपके मल्टीपल क्रोन जॉब हो सकते हैं, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट में यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसे। और फिर आप क्या करोगे, ध्यान रखिए जब भी आपकी क्रोन जॉब्स होती हैं तो आपके रूट फाइल में उनका एक्सेसिबल होता है, ठीक है, ना कि किसी कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना मॉड्यूल रिक्वायर करें जो कि आपने क्रोन का बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से डॉट करके बाहर गया, क्रोन वाली फाइल के अंदर आया, तो मेरी क्रोन वाली फाइल आ चुकी है, कॉन्स्ट क्रोन नाम का, लाइक कस्टम क्रोन बना लेता हूँ, कस्टम क्रोन करके मैंने इसका नेम रख लिया, ठीक है। अब मैं इसका मेथड जो है कॉल करा दूंगा यहाँ पर कस्टम क्रोन डॉट, देख सकते हो सजेशन में आ चुका है, सेंड मेल ऑल यूजर, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पर इस तरीके से भी यूज कर सकते हो सिंपल, ठीक है, या आप ऐसे रखना चाहते हो आप इस तरीके, सॉरी इस तरीके से नहीं कर सकते, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पास करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया आपका जो है, लाइक मैं यहाँ से अगर नोड मोन करता हूँ इंडेक्स, ठीक है। तो अभी इसे देखिएगा, इसे टॉप पर कर देता हूँ, क्रोन में आता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपकी ईमेल्स जो है कंसोल होनी चाहिए, लाइक अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके अभी जो 4 रिकॉर्ड्स हैं 4 मेल्स आनी चाहिए। देखिए अभी नीचे देखिएगा यहाँ पर कंसोल मर, तो अभी जो है आपका लिसन नहीं हुआ है पोर्ट बेसिकली, तो लिसन होगा तब ये जो है इसको लिसन करेगा क्रोन को, ठीक है, मतलब क्रोन के मेथड को रन करेगा। तो अभी लेसन नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी काफ़ी देर बाद मैंने जो है इसे स्टार्ट किया है, और वैसे भी मेरा ये टाइम लेता ही है, ठीक है। हाँ लेसन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने क्रोन लगाई हुई है पर सेकंड की 1 2 3 4 5 6, पर इसने क्या है अभी जो है शो तो कराया ही नहीं है यहाँ पर कंसोल डॉट ईमेल्स। लाइक अभी चेक कर लेते हैं कि रन हुई भी है या नहीं है। सेंड मेल ऑल यूजर, ठीक है, लिसन तो होनी चाहिए, क्यों नहीं लिसन हुई है। हम्म लिसन, एक बार हम थोड़ा डिबग करते हैं कि क्या इसके अंदर कोड आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग हाई, ठीक है, मतलब इस तरीके से चेक कर रहा हूँ बेसिकली मैं।
हाँ, तो नहीं आ रही। ठीक है, तो मतलब ये मेथड कॉल नहीं हो रहा क्या? सेंड मेल ऑल यूजर, ठीक है, यहाँ पर क्रून कस्टम क्रून डॉट, हाँ यहाँ पर हमने किया तो सही है, पर ये रन क्यों नहीं कर रहा? सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं मेथड्स लगाना तो भूल ही गया, इसको मेथड लगाना भूल गया। हाँ अभी चलेगा, ठीक है, हाँ अभी चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट पर चलना चाहिए क्योंकि हम जब राउट्स में चलाते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल मेथड इसने चला दिया, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर हर सेकंड पर क्या है, आपकी मेल्स जो है यहाँ पर शो हो रही है, देख सकते हो हर सेकंड पर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने हर सेकंड का लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें मेल सेंड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोन को तो कर देते हैं स्टॉप। तो सबसे पहले हमारे पास ईमेल्स आ चुकी हैं सभी यूजर्स की। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि बेसिकली क्या करेगा, मेल सेंडिंग करने का काम करेगा, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक मेथड बना लो, लाइक समथिंग सेंड मेल टू ऑल यूजर्स, ठीक है। एंड देन ये आपका असिंक फंक्शन होगा, ठीक है, असिंक का बिट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फैक्टर मेथड्स, एंड देन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली ये जो मेथड होगा आपका ईमेल्स ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल ओबीजे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी ईमेल्स आ रही होंगी, जैसे कि अभी देखा था ना आपने कंसोल में, आपकी सारी ईमेल्स जो है प्रिंट हो रही थी, तो वो यहीं पर हम आएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोड मेलर हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, नोड मेलर का हम यहाँ पर यूज करेंगे, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इस क्रिएट ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या करना है, बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले होगा आपका होस्ट, होस्ट के अंदर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ गूगल की एसएमटीपी, तो यहाँ पर मैं गूगल की एसएमटीपी यूज करने वाला हूँ gmail.com, ठीक है, smtp.gmail.com, क्योंकि मैं यहाँ पर जीमेल की यूज कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट इसका होता है वो होता है 587। एंड देन पोर्ट नंबर होने के बाद यहाँ पर हम सिक्योर की बात करते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर जो है दो मेल्स ओपन कर रखी हैं, जो कि मेरी डेटाबेस के एंट्री मतलब एंट्री हो रखी है उसके अंदर, मतलब वो एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर, डेटाबेस के कलेक्शंस के अंदर, ठीक है, यूजर्स कलेक्शन के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी इनके पास कोई ऐसी मेल नहीं है जो कि क्रोन टेस्टिंग की हो, ठीक है, तो अभी हम यहाँ से सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप सक्सेस पास कर दीजिए फॉल्स, ठीक है। एंड देन फॉल्स पास करने के बाद लाइक यहाँ पर आपका आएगा रिक्वायर टीएलएस, ठीक है, रिक्वायर टीएलएस नहीं आया, ठीक है, टीएलएस होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर टीएलएस हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका रिक्वायर टीएलएस होने के बाद अब आपका आता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ऑथ यहाँ पर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पर ये कॉमन ही लगाया मैंने। तो ऑथ ऑथ के अंदर बेसिकली आपका ईमेल जाएगा, ईमेल यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूजर का एक मतलब क्रेडेंशियल है जो एसएमटीपी की, ठीक है, तो वो कन्फिग के पास है, तो कन्फिग डॉट ईमेल यूजर, ठीक है। सेम मैं पासवर्ड के लिए करूंगा, तो यहाँ पर कन्फिग डॉट ईमेल पासवर्ड, जो कि बेसिकली होगा आपका पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली मैंने ऑथेंटिकेटेड मतलब इसमें पास कर दिया है, ठीक है, ऑथेंटिकेट कर दिया इसको। अभी यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर करके, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने वेरिएबल बना लिया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेल ऑप्शंस रख लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट मेल ऑप्शन करके, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम फ्रॉम में लिख देते हैं, लाइक कुछ भी लिख देते हैं, लाइक नोड प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड देन टू में क्या होगा, बेसिकली आपकी ईमेल ओबीजे जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर वेरिएबल आपको प्रोवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आपका ईमेल ओबीजे हो गया, ठीक है। टू मतलब हम सभी ईमेल्स को भेज रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एक एरे है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। सब्जेक्ट में यहाँ पर आप पास कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रोन टेस्ट मेल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होने के बाद HTML या आपका जो भी कुछ टेक्स्ट वगैरह है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर HTML लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जो है एक पैराग्राफ सेंड कर रहा हूँ इसके पास कि हाय दिस इज क्रोन टेस्टिंग मेल, ठीक है। और पैराग्राफ को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो इतना तो काम मैंने कर दिया इसके अंदर, ठीक है, मेल ऑप्शंस के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसलिए ट्रांसपोर्टर का यूज करूंगा, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ठीक है, सेंड
मेल, इसके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है अब, तो चेक कर लेते हैं कहीं। हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर जो है हमने क्रिएट ट्रस्ट अकाउंट क्यों कर दिया, ये बेसिकली तभी तो मैं बोलूँ सजेशन क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो क्रिएट ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो तभी तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा शक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल अब आना चाहिए, लाइक डॉट सेंड मेल। ठीक है, अभी प्रॉपर आ रहा है। तो सेंड मेल में अब हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो हम मेल ऑप्शंस पास कर देंगे, जो हमारे मेल ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक फंक्शन होगा जो कि बेसिकली एरर और रिजल्ट का हमें थोड़ा आइडिया बताएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर पास कर देते हैं, एक होगा आपका इन्फो जिसपे आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, लाइक मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इफ एरर होती है, इफ एरर होती है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम एरर को शो करा देंगे। और एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं इन्फो को। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक मैं यहाँ पे ले देता हूँ मेल, सॉरी, मेल हैज बीन सेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ इन्फो डॉट, यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा, जो भी रेस्पॉन्स होगा उसका वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड था अभी जो हमने सेंड मेल टू ऑल यूजर्स किया, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा जो कि मेल का होगा, जिसमें काफी सारी मेल्स होंगी यूजर्स की। तो ये एसएमटीपी को यूज करेगा क्रेडेंशियल को, और सभी पर ये मेल सेंड कर देगा, जो कि आपका सब्जेक्ट और ये अपने एचटीएमएल लगी है। आप अपने तरीके से कर सकते हो, फिलहाल में मेरा लॉजिक बताने का काम था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको क्रोन जॉब को सेट कर देता हूँ हर 10 सेकंड पर। ठीक है, तो हर 10 सेकंड पर कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसमें जो है इस मेथड के अंदर जब आपका ग्रेटर देन 0 होता है लेंथ, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ईमेल्स को यहाँ पर इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, मतलब इस मेथड के अंदर मैंने पास कर दिया सेंड मेल टू ऑल यूजर्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके सभी यूजर्स को मेल सेंड करने वाला है। लाइक अभी यहाँ पर जो है मैं इसको चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने इंडेक्स के अंदर तो हमने बता दिया है कि ये हमारी क्रोन जॉब्स रन होंगी इस फाइल की, तो इंडेक्स कर दिया मैंने यहाँ पर। अभी यहाँ पर देख सकते हो, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी कोई ऐसी मेल नहीं आई है अभी हमें यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर चेक करेंगे, तो अभी हमें यहाँ पर बता देगा जब मेल सेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लिखा आएगा जो कि हमें इन्फॉर्मेशन से रेस्पॉन्स मिलेगा जो मेल सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये HHI आ चुका है, मतलब कि देख सकते हो यहाँ पर ये कंसोल ये वाला चला। ठीक है, फिर यहाँ से आपका मेल जा चुका है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये बार बार मेल सेंड करता रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर क्रोन टेस्ट मेल आ चुकी है, जिसमें आपका आ रहा है हाय दिस इज क्रोन टेस्टिंग मेल, और यहाँ पर देख सकते हो सभी यूजर्स को गई है। यहाँ पर देख सकते हो 2 में कितने यूजर्स को गई है, 4 यूजर्स को। ठीक है, अभी यहाँ पर इसमें भी देखोगे तो मी, मतलब ये क्या है, बेसिकली इसी की SMTP थी, इसलिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो सभी यूजर्स को गई थी हाय दिस इज क्रोन टेस्टिंग मेल। तो इस तरीके से जो है आप क्रोन को चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो है अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हो, 24 घंटे का, 12 घंटे का, 3 घंटे का, 5 मिनट का। ठीक है, फलाना ठिकाना, ये मैंने बेसिकली हर 10 सेकंड का किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्रोन जो है रन होती रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक बार में स्टॉप कर दी थी। ठीक है, मतलब एक बार रन होने के बाद मैंने स्टॉप कर दी थी, वरना ये सेंड होती जाती, मेल को सेंड करता रहता। लाइक अगर मैं यहाँ पर यहाँ से क्या करता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी देखना, तो अभी देखो फर्स्ट बार रन हो रही है, सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखना, रिफ्रेश करता हूँ मैं, मेल आ चुकी है, देख सकते हो। और यहाँ पर मैं अगेन इसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि अगेन हिट हुई। देख सकते हो दूसरी बार भी चल आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर दोबारा आ चुकी है, और यहाँ पर भी ये दोबारा आएगी। हाँ, आ चुकी है दोबारा। तो अब जो है ऐसे सेंड होती रहेंगी, 3 बार हो चुकी है गाइज यहाँ पर। तो अभी ऐसे ही वर्किंग करता रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आप लाइव पर क्रोन को रन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हम मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, आप एटलास वगैरह यूज करते होंगे तो आप वहां से इस तरीके से काम कर सकते हो। फिलहाल में मेरा काम जो है आपको ये बताना है कि लाइव पर आप ये कैसे वर्किंग कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। तो थैंक यू।